पा रही है। जहां तक बात करें नगर निगम की भी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यदि हम साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई भी कुछ इसी तरह से आलम है। आइए हम डालते हैं बीकानेर की जन समस्याओं के ऊपर, जिसमें खास तौर पर ट्रैफिक और जो पार्किंग की जो समस्या है उसके ऊपर डालते हैं खास नजर। बीकानेर में ट्रैफिक और सफाई एक बड़ी समस्या है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर सुबह और शाम घंटों जाम लगा रहता है। शहर के बीचों बीच रेल फाटक से ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है। एक तरफ का रास्ता स्टेशन रोड को जाता है तो दूसरा कोर्ट गेट से शहर को जाता है। हमेशा ही यहाँ जाम लगा रहता है। वहीं शहर की सड़कों के दोनों ओर दुकानें और बाजार से भी ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है। गाड़ियां जहां तहां खड़ी देखी जा सकती हैं। यहाँ पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। स्थानीय लोग जिला प्रशासन, निगम और ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन लोगों को नई सरकार से उम्मीद है कि सरकार बीकानेर की समस्याएं दूर करेगी। हमारे साथ बीकानेर के बहुत प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है बीकानेर के मेयर भवानी शंकर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद हैं, बीकानेर कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद है। सभी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं बीकानेर की जन समस्याओं के बारे में, खास तौर पर ट्रैफिक की बात करें। हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेयर भवानी शंकर शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या कहेंगे बीकानेर की ट्रैफिक समस्याओं के बारे में? यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मैं समझता हूँ कि जो विभाग बना हुआ है उसको सभी को सहयोग भी करना चाहिए और उनको इनिशिएटिव लेकर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसमें कई चक्कर है और रोजी रोटी का सवाल है, तो आम लोग जो दिन भर मेहनत करके गाड़ा लगा के और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो भी जरूरी है। इसी प्रकार वो व्यवस्थित होना चाहिए, बॉक्स होने चाहिए जिसमें वो डाल सके कचरा वगैरह। बाकी ये भी जरूरी है, या तो रोजगार दे गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट। बढ़िया बात है। आपने चूंकि आप बीकानेर में पिछले काफी समय से मेयर भी हैं, चूंकि आपके एक बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है बीकानेर शहर की। यदि हम बात करें तो कचरा पात्र की बात करें, साफ सफाई की बात करें, उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था की बात करें, तो एक अहम हिस्सा नगर निगम माना जाता है। क्या क्यों नहीं कर पाए हम? नहीं कर पाए तो ट्रैफिक व्यवस्था के बाद संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। कुछ अवेयरनेस भी लोगों में लाने की जरूरत है, जिससे उनको भी लाभ हो और आमजन को भी लाभ हो। तो कुल और पार्किंग स्थल जो है वो निश्चित होने चाहिए। कुछ जगह हुए, कुछ जगह और निश्चित होने की जरूरत है। अभी तक क्यों नहीं हो पाए? इसमें क्या कोई सरकार की कुछ कमजोरी माने, जिला प्रशासन की कमजोरी माने, या नगर निगम के कुछ निर्णय लेने में कहीं ट्रैफिक का डायरेक्टली तो नगर निगम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संबंध सारे ही है। क्योंकि बीकानेर में अगर पीएचडी की पाइपलाइन फूटती है तो 2 दिन तक यही चलता है, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि जब जानकारी लेते हैं तो मालूम पड़ता है पीएचडी की पाइपलाइन फूटी हुई है, तो उनको भी अप्रोच करके दुरुस्त किया जाता है। अगर पीडब्ल्यूडी की रोड है, जैसे हाईवे है, वहां भी जुरिस्डिक्शन नहीं है और वहां खड्डे हो जाते हैं, पानी हो जाते हैं, आम लोगों को असुविधा होती है। वो भी चूंकि डायरेक्ट पब्लिक मैंडेट लिया। आपके कहने का मतलब सारा ठीकरा नगर निगम के ऊपर जबरदस्ती फोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये बात माने आप? कुछ तो कमियां होती है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, पर अधिकांशतः कोई भी प्रॉब्लम है वो रिलेटेड ये हो जाती है क्योंकि पब्लिक मैंडेट लिया हुआ है पहली दफा आम जनता से, तो आम जनता तो अपेक्षा करेगी। हमारे साथ युधिष्ठिर सिंह भाटी हैं, जो बीकानेर की टाइगर यूनियन के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। सर, क्या कहेंगे भाटी जी, बीकानेर की जो समस्याओं की यदि हम बात करें, ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, आज तक हल नहीं हो पाया। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, वहीं का वहीं अवैध वसूली है, जो अगर हम बात करें तो हेलमेट के नाम पे कर दी जाती है। और हर जगह जो पार्किंग की बात करें तो पार्किंग हर जगह कर दी जाती है, हर पूरी रोड जो पार्किंग है। क्या कहते हैं? देखिए साहब, जो राजस्थान का मुख्य है उसमें एक मादा होनी चाहिए काम करने की।
जब से सरकार परिवर्तन हुई है यही अधिकारी है, रोडों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 17 अधिकारी लगे हुए, साफ सफाई में RS अधिकारी, कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रही है। और रही बात दूसरी, जो प्रशासन यहाँ आता है, जिला प्रशासन RS IS, उनका ज्यादातर का ये होता है कि हमको टाइम पास करना है, साल 2 साल 3 साल के लिए। इस सिटी से उनका मोहब्बत नहीं होती। कुछ अधिकारी आते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जिनकी वास्तव में सिटी के लिए कुछ करने की वादा है, उनको सही ढंग से लगाया जाए। और इसकी आड़ में डंडा नहीं चलाया जाए साफ सफाई के, यातायात के आड़ में, क्योंकि मैं गरीब तबके से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गरीब आदमी की पीड़ा को बहुत करीब से जानता हूँ। अगर सुबह वो कमा के नहीं ले जाएगा तो रात को उसका चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने खुद ने अपनी यूनियन के तरीके से काम किया है। गाड़ों वालों को, रिक्शा वालों को, सबको समझाया कि भैया तुम साइड में दबा के इतनी सी जगह लो जितनी आपकी जरूरत है। मैंने खुद ने वहां यातायात बात इतनी उसके लिए प्रयास किया है। साफ सफाई के लिए उनको कचरा पात्र दिया है और प्रॉपर तरीके से हो रहा है। रही बात यातायात की, इसके लिए एक नफरी की भी जरूरत है, पुलिस की नफरी होनी चाहिए। तो नई सरकार आई है, बहुत सी आशा है, कुछ आगे अभी तक यदि हम बात करें कुछ समय की, ट्रैफिक की जो समस्या वहीं की वहीं है। हर जगह गाड़ियां पार्क हो जाती है, ऑटो वाले हैं जो हर मनमर्जी करते हैं। वन वे है, वन वे का नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन होते देखा गया है। क्या प्रशासन अपने लेवल पे प्रयास भी करता है। कोई समस्या अगर लंबे टाइम से कुछ चली आ रही है तो उसको टाइम लगता है सुधरने में, लेकिन सुधर रही है व्यवस्था। आज तक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई बीकानेर में, खास तौर पर बीकानेर में मुख्य रोड की बात करें हम, KM रोड मुख्य रोड है। पार्किंग की जगह कम है, लेकिन बहुत सी पार्किंग और बन सकती है। इसके लिए संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। नगर निगम, UIT, जिला प्रशासन सब मिलकर करे तो बहुत सी पार्किंग और निकल सकती है। चलिए, हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े भी गुमान सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। गुमान जी, आप क्या कहेंगे बीकानेर की ट्रैफिक समस्याओं के बारे में? देखिए, बीकानेर की ट्रैफिक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये ट्रैफिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती। आपने चूंकि मेरे से इस संदर्भ में पूछा है, मैं ट्रक व्यवसाय से जुड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ट्रक व्यवसाय बीकानेर में राजस्थान में दूसरे तीसरे नंबर पर है। और आज से 15 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर योजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से आज तक ट्रांसपोर्ट नगर आबाद नहीं हुआ है। शहर के अंदर चारों तरफ ट्रक व्यवसाय चल रहा है। हर सड़क पे जाके देखेंगे तो ट्रक खड़ा है, ट्रक मैकेनिक की दुकान है, ट्रक का वहां काम हो रहा है, आंटे तिरछे खड़े हैं। तो जब तक ट्रांसपोर्ट नगर को आबाद नहीं किया जाएगा, और हमें उम्मीद है इस बार जो हमारे सरकार का जो बदलाव हुआ है, सरकार ने पहले भी जब कार्यभार संभाला था वसुंधरा जी ने, तो उन्होंने व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज ट्रांसपोर्ट नगर बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर को आबाद करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। निजी बस स्टैंड की बात करें तो असुविधाओं का, वहां पर सुविधाओं का पूरी तरह से ये भी कहा जा सकता है अभाव है। हमारे साथ काफी कुछ यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं, उनकी भी एक तरह से जो ट्रैफिक से संबंधित जो समस्या है। सर, महापौर जी ने कहा था अवेयरनेस के लिए, अगर ट्रैफिक कंट्रोल पे, ट्रैफिक पॉइंट पे अगर आदमी खड़े हुए हैं तो शायद वहाँ पे क्या आएगा, अननेसेसरी कोई रुकेगा नहीं। अगर बीकानेर आप ओवर ब्रिज से यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि बस एकदम कोने पे आके रुकती है। अब कोने पे पीछे आने वाला टक्कर मार देगा, वो होगा तो झगड़ा होना पे है। बीकानेर में ऐसे कई पॉइंट बने हुए हैं जहां पर पुलिस पॉइंट भी है, लेकिन वहां पे नहीं बैठा मिलता है। इस चक्कर में क्या है कि वहां पे बसें अवैध रूप से रुकती है, उस कारण एक्सीडेंट होते हैं। रही साफ सफाई की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था में बीकानेर एकदम नगण्य है। आप मान के चलिए, अभी की स्थिति ये है कि बीकानेर की पोस्ट कॉलोनियां कचरे के ढेर पे पड़ी हुई है और कच्ची बस्ती बनने में तब्दील होने वाली है वो। अब वो बाकी तो क्या है, अब नगर निगम के ऊपर नहीं जाएंगे तो किसके ऊपर कहेंगे? हम तो नगर निगम को जाके ही कहेंगे। बाकी नगर निगम इस मामले में बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा है हमारे ऊपर। नगर निगम को मानते बिल्कुल भी, और किसको मानेंगे? हम तो नगर निगम को ही मानेंगे, और किसको मानेंगे? नगर, अगर हमारा नगर निगम के अंदर आ रहा है तो उसकी व्यवस्था हम तो इकट्ठा करके कचरा घर के बाहर रख सकते हैं, नगर निगम ही उसकी व्यवस्था करेगा, और कौन करेगा? चलिए, नगर निगम को कुल मिला के एक बात कही जा सकती है कि यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका ये मानना है कि नगर निगम है वो दोषी है कहीं ना कहीं। और साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, जहां तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, उन सब में नकारा साबित हो रहा है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और जहां तक ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें, वो भी यहाँ पर कुछ अव्यवस्थित है। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद और फिर बात करेंगे बीकानेर के जो मुख्य मार्गों पर जुड़े हुए रेल फाटक हैं और जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसके बाद। स्वागत है आपका
बीकानेर के जागो राजस्थान इस कार्यक्रम में समय राजस्थान की एक मुहिम जो कि बीकानेर के खास जो परेशानी जो ट्रैफिक की है और साफ सफाई की है उसके बारे में हम बात करने को फिर तैयार है। हमारे साथ मौजूद है बीकानेर के गणमान्य लोग और बीकानेर के महापौर श्री भवानी शंकर शर्मा जी। हम बात करते हैं सबसे पहले आप बताएं क्या कहेंगे यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में, खासतौर पर यदि हम बात करें बीकानेर के जो केईएम रोड की बात करें, ट्रैफिक फाटक की बात करें, आज तक पिछले सालों की बात करें तो कभी आज तक इस समस्याओं से कभी निजात नहीं मिल पाई। बीकानेर का केम रोड का जो रेल फाटक है वो बहुत बड़ी समस्या है और जब तक इसका निजात नहीं मिलता तब तक अपन ट्रैफिक व्यवस्था से निजात पाना बीकानेर के बहुत बड़ी मुश्किल है। और जो बीकानेर की जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से गाड़ियां बढ़ रही है, क्योंकि बीकानेर तो वहां का वही है, सड़कें वही है, कहीं पे भी नए मार्गों का नवीनीकरण नहीं हुआ, नए मार्ग नहीं खुले और जब तक इसका वेल प्लान नहीं बनेगा, चाहे प्रशासन द्वारा हो चाहे जनप्रतिनिधि द्वारा, तब तक इन समस्याओं का समाधान होना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जो आबादी आज से 7 साल पहले 5 लाख 6 लाख की थी, आज वो आबादी 13 लाख की होगी और उसी अनुरूप व्हीकल बढ़े हैं और उनके अनुरूप नए सड़कें बनी है, नए मार्ग बने और नए जो ट्रैफिक की बंदोबस्त व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए नहीं हो रही है। आए दिन पुलिस प्रशासन कभी हेलमेट के नाम पे, कभी बेल्ट के नाम पे आमजन को परेशान करता है, ठेले गाड़ी वालों को परेशान करता है। गरीब आदमी की भी तो व्यथा देखो, कहीं पे भी नए मार्गों का जब तक नवीनीकरण नहीं होगा तब तक बीकानेर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना बहुत मुश्किल काम। सबसे पहले तो बीकानेर के नागरिकों में एक कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम इस तरह का हो जिससे हमारी जितने भी संसाधन हैं उनका सदुपयोग हो सके। सरकार कोई भी आ जाए, जब तक अवेयरनेस नहीं होती हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जिस विषय में हम सोच रहे हैं। तो यातायात व्यवस्था में सबसे पहले ये जो फाटकों की समस्या का विषय है, तो फाटकों की समस्या लंबे अरसे से बनी चली आ रही है। इसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप चाहता है कि फाटक बने और योजना बनती है और योजना बनते ही दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, हाय हाय करता है। तो इसमें कोई समझी रणनीति कहें इसमें मैं इस विषय में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कुल मिलाकर के आम जनता के हित की बात नहीं है। ये जो विरोध प्रकट करते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि हमारी दुकानें दब जाएगी, इधर अगर नीचे से डाइवर्सन हो गया तो हमारा व्यापार फेल हो जाएगा। उनका स्वार्थ इतना सा है। लेकिन एक इसको देखा जाए तो हॉस्पिटल के जो झगड़े हैं उनमें भी कमोबेश इन फाटकों का कारण मैं देखता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं हमेशा ये देखता आया हूँ कि यहाँ से आबड़ ताबड़ में जाते हैं और डॉक्टर पे, जैसे डॉक्टर वो तो बेचारा 14 घंटे ड्यूटी दे रहा है, हम डॉक्टर के विषय में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जाकर के उस पर चढ़ाई कर देते हैं कि पहले इसका इलाज करो, क्योंकि आधा घंटा उसको वहां लग गया और अब मरीज मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है तो वो तुरंत चाहता। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ पर व्यापारी है जो काफी दोषी माने जाते हैं। पुलिस अधिकारियों से कहते हुए सुना है, राजनेताओं से कहते हुए सुना है कि व्यापारी है जो केईएम रोड को कुल मिला के एक तरह से पार्किंग की व्यवस्था डेवलप नहीं होने देते और कई तरह की रोडें अटकाते हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। साहब मैं बात करना चाहूंगा असली बिकाने की। जो असली बिकाना है वो कोर्ट गेट के अंदर है और उसको ऐसे लग रहा है हमें कि हम भारत के नागरिक ही नहीं पाकिस्तान के नागरिकों की तरह हमारे साथ व्यवहार होता है। पूरे अंदरूनी शहरी क्षेत्र के अंदर जिला प्रशासन एक भी जगह ट्रैफिक पॉइंट बता दे तो मैं उनकी उम्र गुलामी करूंगा, चाहे वो जोशीवाड़ा हो, तेलीवाड़ा हो, मोहता चौक हो, पुराना बड़ा बाजार हो, गंगा शहर हो, बीना शहर हो, नथुसर बास हो, ये सारे जो मेन बाजार है, इन बाजारों के अंदर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की तो सड़कें ही गुम हो गई। हमें तो ये बता दीजिए कि हम कहाँ जाके इसकी रिपोर्ट लिखा दें। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कभी भी और आज तक बात करें तो ट्रैफिक कभी नियंत्रित नहीं हो पाया। ऐसा है कि ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन का मानस ही नहीं है। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने रतन बिहारी जी पार्क के अंदर जो खाली पड़ी जमीन है उसकी पार्किंग का मुद्दा एक बार नहीं 1000 बार उठाया है और हम 2008 से 2006 से इसकी लगातार मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन अभी तक वो जगह जो है वो पार्किंग के लिए मुहैया नहीं करा सकी हमें। तो कुल मिला के किसको इस बारे में दोषी बात करें तो इसके लिए तो पूर्णतया सरकार दोषी है और नई सरकार से ये उम्मीद है कि वो अपना रवैया बदले
और लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो है वो अधिक से अधिक लोगों को प्रदान हो, और ये है। हमारे साथ एक मावा व्यवसायी भी हैं। हितराम जी, आप क्या कहेंगे? आपकी बहुत संकड़ा रास्ता है मावे का, यदि वहां जहाँ मावा बाजार है, क्या कहेंगे कि वहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था परेशान, आप लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, आए दिन प्रदर्शन भी बहुत करते हैं, क्या? ट्रैफिक की बहुत ही खराब है। कल का ही माजरा है, देखो कल वो ट्रेन भी रुकी है। आज मीडिया भाइयों ने तो ये कहा है कि ट्रेन ने प्रदर्शनकारियों ने रोकी। वहाँ हकीकत ये थी कि फाटक 1.5 घंटे से बंद था वहाँ, और जैसे ही फाटक खुला तो लोगों ने अंदर जाना शुरू किया और फाटक दोबारा बंद हो गया। तो जो बीच में जो लोग आ गए वो कहाँ निकल के जाए, उसकी वजह से ट्रेन रुक गई। मीडिया कर्मियों ने कहा कि ट्रेन को रोकी गई है, और जीआरपी वाले जो पुलिस वाले सारे आए थे उन्होंने भी सारे व्हीकलों के नंबर लिखे और उन्होंने कहा केस बनाएंगे हम। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम जाए कहाँ, आगे जाम था, पीछे जाम था, और बीच में फाटक बंद हो गया। कई लोग तो फाटक के नीचे आ गए थे। फाटक की जो डिस्टेंस है वो 1.25 मीटर कर दी गई है अभी, तो नीचे से आप मुड़ के भी जा नहीं सकते। हालत बहुत खराब है। यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। देखना, अब ये तो सर्दी का टाइम था, कल ऐसी हालत थी कि कोई बीच में गोदा घुस जाए तो 5-4 लोग तो आराम से मरे उसमें, और गर्मी के टाइम में ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था होगी तो जरूर यहाँ लोग मरेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर लौटते हैं। फिर हम बात करेंगे बीकानेर की इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी हुई जो रोडें हैं, जहां पर नो वन वे है जो कहा जा सकता है, या यूं कहें कि भारी वाहन वहां पर वर्जित है, वहां से बसें निकलती है, सरकारी बसें भी निकलती है, और क्यों नहीं रोका जाता है, क्या उनकी परेशानियां, उसके बारे में हम बात मौजूद है। बीकानेर की ट्रैफिक समस्या के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, क्या कहेंगे ट्रैफिक के बारे में? ट्रैफिक के बारे में मेरे भाइयों ने भी बताया, और लोग वास्तव में बहुत परेशान है। अभी कल की बात तो कोर्ट गेट के अंदर जो रेलवे लाइन का वो फाटक बंद हो गया, उस कारण बीच में लोग फंस गए। ये तो अच्छा हुआ गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने अपना इंजन को रोक दिया, गाड़ी को वहां खड़ी कर दी, वरना वो